जो है अपना ही सप्ताह मनाएंगे और कोई बाहर से कोई भी वक्ता नहीं आएगा। तो इसलिए श्रद्धानंद बलिदान दिवस मनाने से पूर्व सबसे पहले मैं स्वामी दयानंद जी का एक गीत आपके सामने रखता हूँ, जहाँ से श्रद्धानंद पर मतलब बने। आप सभी को बताएं तो श्रद्धानंद जब बरेली के अंदर एक बार आए स्वामी दयानंद जी, तो नानक चंद जी वहां पर इसके मुंशी प्रेमचंद जी के पिता नानक चंद जी वहां पर जो थे थानेदार थे, दरोगा थे। तो उनकी व्यवस्था लगी हुई थी, उनकी ड्यूटी थी। स्वामी दयानंद जी के जो पाठ चल रहे थे, प्रवचन चल रहे थे, तो उसके अंदर जब कई बार उन्होंने जो है वो अपने बेटे से कहा कि एक बार ये सन्यासी बहुत अच्छा है, इसके प्रवचन सुनो, आप जाओ। आखिर कई बार कहने के बाद वो अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार वहां जाते हैं, स्वामी जी के प्रवचनों को सुनते हैं। अंत में स्वामी जी से कहते हैं कि स्वामी जी, मेरे को आपके प्रवचनों पर पूर्ण रूप से मैंने सुना, प्रभाव तो पड़ा, पर लेकिन परमात्मा पर आस्था बन नहीं पाई। तो उसने कहा, तो दयानंद जी ने कहा कि उस पर आस्था तो जब बनेगी जब उसकी कृपा हो। तो इसी प्रकार स्वामी दयानंद जी, मूल शंकर जी जिस समय 14 वर्ष के थे तो शिवरात्रि का पर्व मनाया गया, क्योंकि शिव भक्त थे उसके माता पिता। शिवरात्रि के दिन सभी भक्तजन सो जाते हैं, पर पिता ने कहा था कि इस दिन शिव जी के दर्शन होते हैं। उन दर्शनों के लिए स्वामी मतलब मूल शंकर जी बैठते हैं, बाकी सब सो गए, सारे भक्तजन सो गए। और जो फल फूल लाए थे वो उस पिंडी के ऊपर चढ़ाए हुए थे, ये पिंडी के ऊपर। और मूल शंकर जी ने कहा ये तो सारे सो गए, तो मुझे शिव के दर्शन जरूर होने। शिव जी ने कहा ना, पिताजी ने कहा भी शिव के दर्शन होते हैं, तो मुझे शिव के दर्शन होंगे। अब जिस समय साथ सो गए और 12-1 बज गया, तो शिव जी तो आए नहीं, चूहे आए और वो उस पिंडी के ऊपर चढ़ गए। जो माल मसाला फल फूल मिठाई रखी थी सब खाने लगे। तो वो 14 वर्ष का बच्चा मूल शंकर जी को सोचने लगा कि जो शिव अपने इस रखे हुए भोग, जो भोग लगाया गया है, इसकी रक्षा नहीं कर पाता, तो इस सारे संसार की रक्षा कैसे करेगा? ये शिव नहीं है, ये शिव। बस उसी शिव की खोज में चलते 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 स्वामी दयानंद जी बने और अंत में वो एक स्थान पर पहुंचे। वो पहुंचे गुरु विद्यानंद जी के द्वार पर मथुरा में। जब वहां पहुंचे तो वहां उनकी कुटिया के अंदर उन्होंने लगभग 3 वर्ष तक वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो वहां से प्रस्थान करने लगे तो गुरु ने गुरु दक्षिणा में उनका जीवन कि मुझे जीवन चाहिए, ये जितना जीवन बाकी आपको परमात्मा ने दिया है, जितनी जहालत फैली हुई है हिंदुस्तान में, उसको दूर करने के लिए मुझे तुम जैसे शिष्य का जीवन चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए गुरु को वचन दे दिया कि जितना जीवन शेष है मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जितनी भी शक्ति है मेरे अंदर। तो वहां से गीत शुरू करते हैं। फिर गए कई जिस पर भी स्वामी दयानंद जी की छाया पड़ी, वाणी से, आशीर्वाद से, दर्शनों से वो परिवर्तित ही हो गए। वो परिवर्तित गुरुदेव प्रतिज्ञा करता
जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। मुझे प्रतिज्ञा करता हूँ पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। मुझे प्रतिज्ञा करता हूँ धन पास नहीं तन मन अपना, धन पास नहीं तन मन अपना, श्री गुरु चरणों में धरता हूँ। गुरु आज्ञा पालन करने की मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ। अपना सर्वस्व लुटा कर भी, अपना सर्वस्व लुटा कर भी अपना कर्तव्य निभा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। मुझे प्रतिज्ञा करता हूँ पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ा दूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले, जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उफ तक न करूंगा शोलों पर हंसते हंसते मैं जी लूंगा। जनहित के लिए विष के प्याले अमृत करके मैं पी लूंगा। उफ तक न करूंगा शोलों पर हंसते हंसते मैं जी लूंगा। कांटों की भरी इस राहों में, कांटों की भरी इस राहों में फूलों की तरह मुस्कुरा दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ाऊंगा। जब शिष्य आपका, जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बुलाएगा। एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। जब शिष्य आपका उठ करके वेदों का बिगुल बजाएगा। एक बार जमाना ऋषियों का फिर पथिक लौट कर आएगा। भारत की पावन धरती को, भारत की पावन धरती को फिर से मैं स्वर्ग बना दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं जीवन भेंट चढ़ाऊंगा। मुझे प्रतिज्ञा करता हूँ पूरी करके दिखला दूंगा। इस वैदिक धर्म की वेदी पर मैं